राधे। भगवान ने जोर से पूतना के वक्षस्थलों को दबाया। जोर से क्यों दबाया? क्योंकि खाली दूध नहीं पीना है भगवान को, पूतना को मारना भी तो है। क्योंकि अगर पूतना को नहीं मारेंगे तो फिर मां की गति कैसे देंगे? मां की गति भी देनी है, मां का सुख भी देना है कि जो मां को सुख मिलता है दूध पिलाते हुए, लेकिन साथ में मारना भी है ताकि और सखाओं को भविष्य में न मार सके, यही इसके प्राण खींच लिए जाएं। तो भगवान ने दूध के साथ प्राणै समम रोष समन्वितो पिबत, क्रोध के साथ दूध को पिया। बच्चे तो खुशी खुशी दूध पीते हैं, लेकिन भागवत में लिखा है क्रोध के साथ। जबकि भगवान ने कभी क्रोध नहीं किया किसी राक्षस को मारने के लिए, हंसते हंसते सब राक्षसों को मारा, लेकिन पूतना को मारने के लिए थोड़ा सा क्रोध किया। क्यों? क्योंकि 6 दिन के हैं और मारना भी है, उसके प्राणों को खींचना है, तो जोर से उसके वक्षस्थलों को दबाया। इतनी जोर से दबाया कि वो चिल्लाई। सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमानाखिल जीव मर्मणि, विवृत्त नेत्रे चरणौ भुजौ मुहुः प्रस्विन्न गात्राक्षिपतिरुरोदः। भागवत के 10वें स्कंद के 6वें अध्याय का 11वां श्लोक। मुंच मुंच मुंच, सा मुंच मुंच इति प्रभाषिणी। मुझे छोड़, मुंच बने छोड़, छोड़, क्यों मेरे प्राणों को खींच रहा है? क्या मुझे मार डालेगा? लेकिन भगवान ने छोड़ा नहीं, खींचते रहे उसके प्राणों को, दूध को भी खींचा, प्राणों को भी खींचा। आखिर वो बिचारी मर गई। विवृत्त नेत्रे, उसकी आंखें फैल गई। चरणौ भुजौ मुहुः, और उसने अपने पैरों को, हाथों को पटका बिचारी ने जब उसके प्राण खींच रहे थे भगवान। प्रस्विन्न गात्रा, पसीना पसीना हो गई बिचारी दर्द के कारण। तो क्षिपति रुरोदः, और रोती रही, छोड़ मुझे, छोड़ मुझे। रोते रोते वो गिर पड़ी। यानी वो जो ले गई थी भगवान को ऊपर, उसने सोचा कि ये तो छोड़ ही नहीं रहे हैं, तो वो आकाश मार्ग में चली गई, ऊपर चली गई और अपने असली रूप में आ गई, राक्षसी के रूप में आ गई। और फिर ऊपर से नीचे गिरी। कितनी लंबी? 12 मील लंबी, यानी 19 किलोमीटर लंबी वो गिरी नीचे। और जब गिरी तो इतनी जोर से आवाज हुई जैसे बिजली गिरती है। आखिर आकाश से इतनी बड़ी राक्षसी, इतनी लंबी चौड़ी, और जब गिरेगी हजारों पेड़ दब गए उसके शरीर के नीचे, और पीठ के बल गिरी। अगर सामने से गिरती तो भगवान दब जाते, लेकिन उतान गिरी वो ऐसे। और भगवान अब भी उसका दूध पिए जा रहे हैं जबकि वो मर गई है। ऐसे दूध के शौकीन है कि मुर्दे का दूध भी पी रहे हैं। अब शोर मच गया, भाई इतनी आवाज कहां से हुई, इतनी आवाज कहां से हुई। गोपों ने आकर देखा, गोपियों ने देखा, अरे इतनी बड़ी राक्षसी मरी हुई पड़ी है। अरे लाला कहाँ है? अरे वो लाला तो दूध पी रहा है अभी भी इसका। तो सीढ़ी वीढ़ी लगाकर
सखाओं ने किसी प्रकार से भगवान को उतारा। वो अभी भी दूध पी रहे थे, बताइए। और उतार कर गाय की पूंछ उनके ऊपर ऐसे घुमाई गई और गाय के मूत्र से भगवान को नहलाया गया। गाय का गोबर भगवान के ऊपर लगाया गया कि न जाने क्या विपत्ति थी, भाई चलो टल गई, इसका कल्याण हो गया। यानी तब भी किसी ने नहीं माना कि श्री कृष्ण भगवान ने इतना बड़ा चमत्कार दिखाया कि 6 दिन के श्री कृष्ण ने पूतना को मार डाला। और देखिए, अब ये समस्या आई ब्रजवासियों के सामने कि भाई इसका दाह संस्कार कैसे किया जाए, क्योंकि अगर हम इसको नहीं जलाएंगे तो इसके शरीर से बदबू आएगी, दुर्गंध उठेगी। तो हजारों गोप कुल्हाड़ी ले लेकर आ गए और उसकी शरीर को काट डाला जगह जगह से, क्योंकि 19 किलोमीटर लंबी बिचारी, उसको कैसे एक साथ सब उठाएंगे? हजारों में मिल जाएंगे तो कैसे 19 किलोमीटर वाली को उठाएंगे? तो शरीर काटा, जगह जगह से टुकड़े टुकड़े किए उसका दाह संस्कार करने के लिए, और लकड़ी भी चाहिए जलाने के लिए। तो जितने पेड़ उसके नीचे दब गए थे, उन पेड़ों की लकड़ियों को काटा हजारों गोपों ने। इतना बड़ा काम आ गया। और जब उसको जलाया गया पूतना को, तो उसके शरीर से इतनी सुगंध आई कि उस समय नंद जी गोकुल में नहीं थे। कहाँ गए हुए थे? वसुदेव जी के पास मथुरा गए हुए थे, वसुदेव जी से मिलने के लिए। और वो लौट रहे थे तो उनको रास्ते में ही इतनी सुगंध मिली। उन्होंने सोचा ये कहाँ से इतनी सुगंध आ रही, पूरे ब्रज में सुगंध फैल गई। अरे हमने तो आज तक किसी अगरबत्ती में, काठ धूप में इतनी अच्छी सुगंध नहीं सूंघी। तो चूंकि भगवान ने पूतना का दूध पिया था ना, इसलिए उसका शरीर दिव्य हो गया, दिव्य सुगंध आने लगी उसके शरीर से। यानी कहने का अर्थ है कि भगवान ने इतने चमत्कार दिखाए, लेकिन लोगों ने उस समय नहीं जाना कि श्री कृष्ण भगवान है। कोई उनके शरणागत नहीं हुआ। भगवान हमारे हृदय में बैठे हुए हैं, कोई लाभ हमको नहीं मिलता। भगवान अवतार लेकर आते हैं तो भी हमें कोई लाभ नहीं मिलता, तब तक जब तक अंतःकरण शुद्ध न हो जाए। तो कहने का अर्थ यह है कि कहने को तो उद्धव भगवान श्री कृष्ण के सखा थे, लेकिन वो नहीं जानते थे कि श्री कृष्ण भगवान हैं। और भगवान उनको प्रेम रस देना चाहते थे, लेकिन समझाएं कैसे? अगर भगवान समझाएंगे तो उद्धव समझेंगे नहीं। क्यों नहीं समझेंगे? अरे भगवान समझाएंगे तो फिर तो कोई भी समझ सकता है ना। देखिए, समझने के लिए केवल समझाने वाले की योग्यता पर ही सब कुछ डिपेंड नहीं करता। समझने वाले के अंदर भी एक क्वालिटी होनी चाहिए। क्या क्वालिटी? जिज्ञासु भाव, वैराग्य। इसीलिए तुलसीदास जी ने लिखा कि मूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिलहि बिरंचि सम। अगर ब्रह्मा सरीखे भी जगत गुरु किसी को मिल जाए तो मूर्ख व्यक्ति को वो ज्ञान नहीं दे सकते। देखिए, हम लोगों ने अनंत जन्मों में अनंत बार संतों के प्रवचन सुने, अनंत बार अनंत अवतारों को देखा, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उस समय हमारे अंदर जिज्ञासा नहीं थी। तो किसी भी बात को समझने के लिए 2 चीजों की आवश्यकता पड़ती है। जिज्ञासु भाव हो, नंबर 2 समझाने वाला प्रैक्टिकल महापुरुष हो। तो उद्धव जो थे उनके अंदर जिज्ञासु भाव नहीं था। क्यों? क्योंकि वो ज्ञानी थे।
जिज्ञासु भाव तो तब तक होता है ना जब तक हमको ज्ञान नहीं मिलता। जब ज्ञान मिल गया, जिज्ञासा समाप्त हो गई। तो उद्धव तो इतने बड़े ज्ञानी थे, इसलिए उनको कोई जिज्ञासा भी नहीं थी, कोई जिज्ञासु भाव उनका नहीं था, वो तो स्वयं ज्ञानी थे, इसलिए भगवान उनको नहीं समझा सकते थे। एक कारण और, उद्धव भगवान के सखा थे, इसलिए भी भगवान उद्धव को नहीं समझा सकते थे कि द्वैत रस क्या होता है। यानी सगुण साकार प्रेमानंद में क्या रस की विलक्षणता है जो निर्गुण निराकार ब्रह्मानंद में नहीं है, ये भगवान नहीं समझा सकते थे सखा होने के कारण। क्यों? क्योंकि अगर भगवान समझाते तो उद्धव कहते जा जा बैठ उधर, बड़ा आया समझाने वाला, तुझे कुछ पता भी है, तू तो बस गाय चरा। ये जो हमारे अपने लोग होते हैं ना, सखा हो, माँ हो, पिता हो, इनको अगर आप कुछ समझाना चाहें तो ये समझना नहीं चाहते। अगर आप अपनी माँ को या पिता को कुछ समझाना चाहें तो आपकी माँ कहेगी मुझे ही समझाने चला है, मुझी से तो पैदा हुआ है। और एक बात और, खाली थ्योरेटिकल समझाने से भी कुछ नहीं होता कि भाई हमने शाब्दिक ज्ञान दे दिया। समझाने वाला ऐसा होना चाहिए कि जो प्रैक्टिकल अनुभव भी करा सके। और सबसे प्रमुख बात कि भगवान उद्धव को द्वैत रस देना चाहते थे। सगुण साकार का क्या रस है इसका अनुभव कराना चाहते थे, क्योंकि उद्धव तो अभी केवल निर्गुण निराकार ब्रह्मानंद का ही रस चखे थे ना, वो सगुण साकार का आनंद नहीं चखे थे। तो उस रस का अनुभव कराना चाहते थे, और उस रस का अनुभव भगवान स्वयं नहीं करा सकते थे। क्यों? क्योंकि भगवान का कानून है कि वो दिव्य प्रेम स्वयं नहीं दे सकते, डायरेक्ट नहीं दे सकते, संतों के द्वारा दिलवाते हैं। इसलिए भगवान ने उद्धव को गोपियों के पास भेजा। संत ही किसी को दिव्य प्रेम दे सकते हैं। भगति तात अनुपम सुख मूला मिलहि, जो संत हो ही अनुकूला, सो बिनु संत न काहू पाई। बिना संत की कृपा के ये दिव्य प्रेम नहीं मिल सकता। महत कृपा बिना को कौर में भक्ति नॉय। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं महत कृपा बिना, यानी महापुरुष की कृपा के बिना कोई भक्ति नहीं प्राप्त कर सकता। साधु संग साधु संग साधु संग कौय। चैतन्य चरितामृत में गौरांग महाप्रभु ने कहा महापुरुष का संग करो, महापुरुष का संग करो। कृष्ण भक्ति जन्म मूल होय साधु संग। कृष्ण भक्ति पैदा हो, कृष्ण भक्ति का जन्म हो, उसका मूल क्या है? साधु संग। साधु का संग करो। महापुरुष के संग से ही श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। स्वयं भगवान किसी को अपना प्रेम प्रदान नहीं कर सकते। तो इस प्रेम की आचार्या थी गोपियां। इसलिए भगवान ने उद्धव को कहा कि तुम गोपियों के पास जाओ। उद्धव ने कहा कौन है गोपियां, मैं क्यों जाऊं गोपियों के पास? तो भगवान ने सोचा अरे इनसे तो संभल कर बात करना चाहिए। तो भगवान ने अब बात बनाई, पट्टी पढ़ाई उद्धव परमहंस को। देखो उद्धव, ऐसा है कि तुम तो जानते हो कि पहले मैं ब्रज में रहता था। हाँ, तो वहाँ बहुत सी गोपियाँ थीं। हाँ, वो मुझसे बहुत प्यार करती थी।
आज भी वो मेरे प्रेम में बहुत रोती हैं। तुम तो जानते हो मुझे कितना काम है, मुझे अभी द्वारिका भी जाना है, महाभारत का युद्ध भी करवाना है, तो मैं तो जा नहीं सकता लौटकर। तो तुम ऐसा करो कि तुम ब्रज में चले जाओ और वहाँ वो बेपढ़ी लिखी गोपियाँ जो 2-2 फुट का घूंघट निकालती हैं, अपड़ गंवार, मेरे लिए रोती रहती हैं, उनको ज्ञान दे आओ। उद्धव ने कहा हाँ हाँ जरूर दे आएंगे। तो क्या ज्ञान देकर आए? उनको ये ज्ञान दे आओ कि तुम किसके लिए रोती हो, तुम ही तो ब्रह्म हो। अयमात्मा ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि। ये 4 सूत्र हैं ज्ञानियों के कि भाई तुम ही ब्रह्म हो, ये आत्मा ही ब्रह्म है, ये ज्ञान दे आओ। तो भगवान ने कहा उद्धव तुमने सुना? उद्धव ने कहा हाँ हाँ सुना। तो तुम समझ गए? हाँ समझ गए। क्या समझ गए? यही समझ गए कि आप ऐसा कह रहे हैं कि मैं गोपियों को ज्ञान दे आऊं। तो भगवान ने कहा जाओ। भगवान मन ही मन मुस्कुराए, बुद्धू कहते हैं कि समझ गए। अरे तुम तो ये समझे हो कि हम तुमको ऐसा कहना चाहते हैं कि गोपियों का अज्ञान मिटा दो, उनको ज्ञान देकर उनका अज्ञान मिटा दो, जबकि हम तुमको ये कहना चाहते हैं कि ये ज्ञान जो तुम्हारे पास है, जो तुमने वेदों से प्राप्त किया है, ये ज्ञान गोपियों के चरणों में दे आओ। क्यों दे आए?